ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मित्रों नमस्कार। 60 प्लस वाले मित्र भाई, आज आपके लिए यह खास चर्चा। आप तन से बूढ़े होते जा रहे हैं और कई मित्र तो हमारे मन से भी बूढ़े होते जा रहे हैं। तो प्लीज़ कृपया आप जीवन की पद्धति में थोड़ी बदलाव कीजिए और आपका मन, आपका यह जीवन अनमोल है। इसकी मोल समझिए, इस शरीर का कीमत समझिए। बहुत से हमारे जो 60 प्लस के भाई हैं, बहन हैं, वो शारीरिक पीड़ाओं से घिर जाते हैं। इस बात की सच्चाई को आप स्वीकार लीजिए कि जैसे जैसे हमारा शरीर एक अवस्था आती है, उस अवस्था के बाद वह अपने को सिकुड़ना शुरू करती है। वह अपने को, क्योंकि उसके एक एक पोर तक का जो ऑक्सीजन है, जो रक्त प्रवाह है, जो हमारे अंदर का रस रसायन होते हैं, वह उस तीव्रता से, उस गति से, उस सामर्थ्यशाली शक्ति से वह वहाँ तक नहीं यात्रा कर पाता, जिसके कारण हमारी यह जो शरीर की जो कोशिकाएं हैं, हड्डियां हैं, अस्थियां हैं, मज्जाएं हैं, वो जरा पहले जैसे स्फूर्तिवान और शक्तिवान नहीं रह जाता है। क्योंकि आपने और हमने अपने जीवन काल में इस बात का ख्याल नहीं रखा था। युवावस्था में, बचपना में हमने अपने शरीर के साथ बहुत गलत तरीके से व्यवहार किया। हमने अनाप शनाप खान पान किया, जैसे पाया वैसे रहन सहन किए, जैसे पाया वैसे ज़िंदगी जिए। हमें ज़रा भी यह ख्याल नहीं रहा कि हम जब 60 प्लस के हो जाएंगे तो वह जो किया हुआ जो कर्म है वह हमारे शरीर को कितना क्षति पहुंचाएगा, कितना नुकसान पहुंचाएगा और हमें वह तकलीफ़ झेलना पड़ेगा। तो पहले तो इस बात की सच्चाई को आप मन से स्वीकार कर लो कि आपके ही किए हुए कार्य के अनुरूप परिणाम आपको मिल रहा है। इसमें कोई संशय और कोई दुविधा नहीं है। फिर भी हम आज से और अभी से और इसी वक्त से अपने जीवन को एक बेहतर कर सकते हैं, शानदार कर सकते हैं। और जो जन्म हमको मिला था, जिस जन्म के लिए हम आए थे इस पृथ्वी में, इस संसार में, कि अपने को समझना है और अपने को समझ करके मैं हूँ उस बात को जानना है और जान करके अपने उस आंतरिक जीवन को, उस रूहानी जीवन को, उस आत्मीय जीवन को, उस आत्मा को पुष्ट करना है और मुक्त होना है। यह जंजाल से मुक्त होना है। क्या जंजाल है कि कभी हमारा जीव जगत जो है वह अपने नए नए शरीरों को बदलते रहता है। आप इस सिद्धांत को मानो या ना मानो, पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता है, कि हमारा जीव 84 लाख में यात्रा करते हैं कि नहीं करते हैं, इस बात को मानो या ना मानो, पर यह बात तो सत्य है कि हमारा यह जो जैव एनर्जी है, या जो हमारे अंदर की जो आत्मा, जिसको हम बोलते हैं जीव आत्मा बोलते हैं, यह एक प्राण शक्ति है, यह एक एनर्जी पावर है। यह शरीर जब हमारा इस काबिल नहीं रह जाता है कि हम इस शरीर में यात्रा करें, तो वह एनर्जी अपने को मुक्त कर लेता है और फिर दूसरे शरीर को वह धारण कर लेता है। हमारे हिंदू और हिंदुस्तानी जितने भी संत, ऋषि, मनीषी और महान लोग हुए हैं, वह इस शरीर को एक यात्रा समझते हैं और इस शरीर का उपयोग करके वह अपने उस जीवात्मा को, वह अपने उस एनर्जिक पावर को, वह अपनी आत्मा को इतना बलिष्ठ कर लेते हैं कि वह अपनी साधना शक्ति से अपनी इस एनर्जी को महान एनर्जी के साथ, उस परम एनर्जी के साथ विलय कर लेता है। तो हम अब इस बुढ़ापे में क्या करें? हमने जीवन भर तो कमाया, खाया, मटर गश्तियाँ की। हाँ, कभी हमने कहा बच्चों को हम तुम्हारे लिए कमा के रखे हैं, और किसके लिए कमा के रखे हैं। कभी हमने अपने घर वालों को कहा कि हम आप ही के लिए तो जिंदगी भर किए हैं, ऐसे किए। आप वाल्मीकि की कहानी जबकि सुनते रहे हैं ना, आपको पता है, अंगुली माल की कहानी आप सुनते रहे हैं ना।
फिर भी आप बच्चों को दोहराते फिरते हैं। तो मित्रों, जीवन को यदि आपका जो जीवन बचा है, यह जो आपका जो अब कब्र में पैर लटक रहा है और आपका यह जो शरीर अब साथ नहीं दे रहा है, मन में जो मोह की आसक्तियाँ बढ़ रही है, मन में बेचैनियाँ बढ़ रही है, मन में परेशानियाँ बढ़ रही है, शरीर भी परेशान कर रहा है, मन भी परेशान कर रहा है, कोई आपकी बात को अब सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि आप समर्थशाली नहीं हो। दुनिया उसी की सुनती है जो समर्थशाली होते हैं। दुनिया कभी कमज़ोर लोगों की नहीं सुनता। आप उसको आदर समझो या निरादर समझो, सम्मान समझो या बेइज्जती समझो, ये आपके ऊपर है, ये आपके ऊपर है। जितना जल्दी समझ जाओ उतना ही अच्छा, जितना जल्दी समझ जाओ उतना ही अच्छा। इस बुढ़ापे में आप ढेर सारी कहानियाँ पढ़े होंगे। उस बच्चे के पास अमीर पति है, लेकिन उसका बुढ़ा बाप बेचारा हो गया है। बेटा बहुत शानदार है और बाप बेचारा हो गया है। बेटा की गलती नहीं है, बेटा की गलती नहीं है। आप मोह आसक्ति में पड़े रहे, अपने लाइफ को आपने सीधा नहीं किया और उस रास्ते पे आज बेटा चल पड़ा। स्वीकार कर लो अपने इस भूल गलती को। जितना जल्दी भूल गलती स्वीकार करोगे, आपका मन सुखी हो जाएगा, आपका शरीर भी रोगग्रस्त में कम हो जाएगा। लेकिन जो हो चुका है वो हो चुका है, जो आपकी जो डैमेज हो चुका है वो हो चुका है। अब उसके लिए चिंता मत करो, उसमें परेशानियों में मत पड़ो। तो अब क्या करें? 3 सरल उपाय है या 3 सरल तरीके हैं मेरे 60+ वाले मित्र भाई। यदि आप उस तीनों को थोड़ा साध लेते हो तो यह शरीर भी आपका साथ देगा, मन भी आपका साथ देगा और आप मुक्ति को प्राप्त करने के रास्ता आसान हो जाएंगे। जीवन से मुक्ति का या जो शरीर से मुक्ति का और आत्मा को जो शांति का सुख का रास्ता आसान हो जाएंगे। वह तीनों सरल उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहला, शरीर को दुरुस्त रखें। शरीर में पचता नहीं है, शरीर में तरह तरह के व्याधियां हैं, कोई बात नहीं है। आप क्या करें? यदि आप खाना खाने से पहले थोड़ा सा चुटकी भर सेंधा नमक लें और चुटकी भर आप अदरक को पीस लें, दोनों को मिला लें और 15 मिनट पहले आप उसको जीभ में चाट लें। और यदि आपको डायबिटीज़ नहीं है और आपके घर में उपलब्ध है तो आधा चम्मच नींबू का रस ले लें और उतने ही बराबर का आप शहद मिला लें और दोनों को मिला करके आप उसको जीभ में चाट लें खाना से 15 मिनट पहले। दोनों में से एक। यदि आपको डायबिटीज़ है तो मदरस वाला उपयोग नहीं करेंगे, आपको डायबिटीज़ नहीं है तो इसका उपयोग करेंगे। आप सुबह शाम 2 वक्त जब खाना खाते हैं तो इसको खाना से 15 मिनट पहले खा लीजिए। इससे आपका जठर रस संतुलित होगा, आपके पाचन शक्ति में वृद्धि होगा, आपके शरीर के अंदर में पाचक रस सही बनेगा और जितने भी समस्याएं हो रही है, लीवर की समस्याओं से लेकर के किडनी की समस्या है, गुर्दा की समस्या है, पेट की समस्या है, गठिया बात की समस्या है, अंग अंग में दर्द की समस्या है, पोर पोर में पीड़ा की समस्या है, गर्दन उठाई नहीं जा रही है, अकड़न है, जकड़न है, फकड़न है, उसमें आपको मदद मिलेगा, राहत मिलेगा। पहला काम। दूसरा काम उसी चीज में है। आप जीभ का चटोरापन बंद करेंगे, अनाप शनाप नहीं खाएंगे। आप अपने सेहत स्वास्थ्य के अनुरूप भोजन कीजिए, सेहत और स्वास्थ्य के अनुरूप भोजन कीजिए। अब आपका जीवन में सारी मटरगश्तियाँ बंद, खान पान की मटरगश्तियाँ बंद, अनाप शनाप खाना पीना बंद। जीवन को अब साधिए, थोड़ा वक्त है, साधिए, नहीं तो ये भी वक्त नहीं मिलेगा। सचेत हो जाइए, सावधान, सत्य को समझिए, भागिए मत, संघर्ष कीजिए, सामना कीजिए। दूसरा काम क्या करें? दूसरा काम छोटा सा योग है। वो योग ऐसा है कि आप कहीं भी बैठे बैठे उसको कर सकते हैं। क्या करें? आप जैसे सो के उठ जाते हैं, सो के उठने के बाद आपको ये जो है आपका, इसको आप इस तरह से कीजिए। ये आपको 5 मिनट करना है। उसके बाद आप ये दोनों नाक के नीचे ये उंगली से इसको आप प्रेस कीजिए, ऐसा करते रहिए। आप इसको 10 से 15 बार प्रेस कीजिए, ऐसा कीजिए, आपका नाक खुल जाएगा। यहाँ से वहाँ तक सांस लेने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप ऐसा करते रहिए 10 से 15 बार करेंगे। उसके बाद आपको करना क्या है? बहुत छोटी सी क्रिया है। ये आँख है, आँख के बगल में दोनों में जगह होती है, यहाँ देख लीजिए। इस जगह पे आप फिर प्रेस कीजिए,
जैसे ही आपने यहाँ प्रेस किया था वैसे यहाँ को प्रेस कीजिए 15 बार। इतना प्रेस करने के बाद आप दोनों हाथ की उंगलियों को इस तरह से मुद्रा बना लीजिए। दोनों पंच उंगलियों को ऐसा मिला लीजिए, ताकत नहीं लगाना है ज़्यादा, बस हल्की हल्की ताकत लगाइए और थोड़ा थोड़ा प्रेस कीजिए। इसको भी 15 से 20 बार ऐसा ऐसा प्रेस कर लीजिए, ऐसा ऐसा प्रेस कर लीजिए। अब धीरे धीरे सांस खींचिए और धीरे धीरे छोड़ दीजिए। आंख बंद रहे और आंख के ऊपर को हल्का से मसाज कीजिए, बिल्कुल हल्का से मसाज कीजिए। ऐसा मसाज करने के बाद आप अपनी सांसों को, ये आपकी मुद्रा बना रहे और आप सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। और थोड़ी सी बात है जिसको आपको भावना करना है। आप इस मुद्रा के बाद आप यहाँ को बोलना, शरीर धन्यवाद जो मेरी इस यात्रा में, मेरी सफ़र में साथ दिया। शरीर धन्यवाद जो हमारे इस जीवन यात्रा में साथ दिया। शरीर धन्यवाद जो आपने हमें साथ दिया। मेरा शरीर जानता है कि वह कहाँ टूट फूट है, उसको ठीक करना है। वो अपने बीमारियों को ठीक करना जानता है। मेरे शरीर में अद्भुत गुण है, वह अपने शरीर को वह ठीक कर लेता है। ऐसा कहने के बाद थोड़ा देर एक सांस लीजिए, गहरी सांस, फिर छोड़ दीजिए और फिर आप उस उंगली को, उस मुद्रा को बना लीजिए। और फिर दूसरा जो वाक्य है वह यह बोलेंगे, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। मैं जीवात्मा, मैं जीवात्मा, प्राण, प्राण शक्ति, प्राण ऊर्जा, प्राण ऊर्जा, अनंत ऊर्जा में एक। जीवात्मा की प्राण ऊर्जा अनंत ऊर्जा में विलय। जीवात्मा की प्राण ऊर्जा अनंत ऊर्जा में समर्पण, 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 विलय, विलय, विसर्जन, विसर्जन, विसर्जन। जीवात्मा की प्राण ऊर्जा और अनंत ऊर्जा में विसर्जन, विसर्जन, विलय, विलय, एक, एक। और कुछ देर तक आप अपने दोनों हाथों को छाती में लगा करके बंद नेत्र से एक दिव्य ज्योति को देखने की कोशिश करें। एक छोटी सी लौ, दीपक की लौ जैसा एक ज्योति को देखने की कोशिश करें। मित्र, हो सकता है आपको शुरू में बिल्कुल कुछ दिखाई ना दे, अंधेरा दिखाई दे, बिल्कुल अंधेरा दिखाई दे, आपके जीवन भर के किए हुए कर्मों को परिणाम दिखाई दे। सबको देखने दीजिए, आने दीजिए, जाने दीजिए। नहीं दिखाई देता है कोई बात नहीं, आपके किए हुए कर्म आपको दिखाई देते हैं कोई बात नहीं, आप उस पर पकड़िए मत, उसको देखने दीजिए। कुछ समय के बाद आप देखेंगे, कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे, जैसे 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 आपका कर्म आपको देख करके निकल जाएगा, आपका मन देह से खाली होता जाएगा और आपको वह प्रकाश, आपका जो अंदर के एनर्जिक प्रकाश है वह आपको दिखाई देगा। और यकीन मानो मित्र, आपको बहुत सुकून मिलेगा, बहुत आनंद मिलेगा। और आप एक काम और कर दीजिए, एक काम और कर लीजिए कि जीवन के जितने भी घर के कारोबार हैं आप अपने बेटा और बहू को सौंप दीजिए, बेटियों को सौंप दीजिए, नातियों को सौंप दीजिए। आप जीवन के कारोबार को आप अपने हाथ मत रखिए। जो जिनके जिनके जैसे जैसे आपका उनका हिस्सा है आप उनको भी समर्पित कर दीजिए और आप अपना जीवन को जो है समेट लीजिए। आप अपने कारोबार से आप अपने को अलग कर लीजिए, आप उनके सहयोगी बन जाओ। दिन भर आप खाली मत बैठो, स्वाध्याय कर लो, बच्चों का साथ दो, थोड़ा मनोरंजन कर लो,
थोड़ी टहल लीजिए, थोड़ी बच्चों के काम में हाथ बटा दीजिए, और हो सके तो आप घर का भी थोड़ा थोड़ा काम करते रहिए। आप दिन भर खाली ठाले बैठे मत रहो, शरीर का भी कुछ न कुछ हलचल करते रहो, शरीर का भी कुछ काम होता रहे। आप अपना जितना काम हो सकता है अपना खुद का काम भी करते रहो। आप ऐसा करते रहेंगे, आप कारोबार से मुक्त हो जाएंगे, आप बच्चों के साथ जीवन बिताएंगे, आप अपना हाथ से कुछ काम करेंगे, आप अपने मनोरंजन करेंगे। आपने जो जीवन भर ज्ञान कमा लिया है उस अनुभव को बांटते मत फिरो, उस अनुभव को डायरी में लिख लो, कागज में लिख लो। जब कोई मांगे तो दे दो, बिना मांगे मत देना, बिना मांगे मत देना, लोग कदर नहीं करेंगे। इसलिए आपको हताश और निराश होने की ज़रूरत नहीं है मेरे युवा मित्र। बन सकते हो आप, आपका मन युवा मित्र हो सकता है। आपका शरीर भले ही बुढ़ापा है, आपका मन युवा मित्र हो सकता है। तो मेरे 60+ वाले भाई बहन जो भी हैं, मेरे हम उम्र के जितने भी भाई बहन हैं, सबको सादर नमस्कार। और यह प्रयोग करें और देखना जीवन में एक नया दौर आएगा, एक जीवन का आनंद आएगा, मृत्यु का भी आनंद आएगा, जीवन का भी आनंद आएगा और मरने का भी आनंद आएगा। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल की घंटी दबाएं।